धर्म में, आध्यात्म में जो कहीं न कहीं प्रतिबंधक हैं, वो अपने यहाँ पे भगवत कृपा से साधक बन गए, वो प्रतिबंधक नहीं रहे। और यही उनको अद्भुत कर्मत्व है। जो मैंने अभी आज जो मंगलाचरण बात करी, वो मंगलाचरण में जो पद आए है, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणि, तो अद्भुत कर्म करनार भगवान ने હું નમન કરી રહ્યો છું કે અદ્ભુત કર્મ કેવા છે। ભગવાન ને અદ્ભુત કર્મ કેમ કહ્યા? તો ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે જેનામાં એ સામર્થ્ય હોય કે જે સાધન નથી, ધર્માચરણના જે સાધન નથી, એ સાધનને પણ જે સાધન સ્વીકારી લે। असाधनम साधनम करोति। जो असाधन है, जो साधन नहीं है, अब कौन से साधन नहीं है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि, ये जो भी लौकिक आवेश है अपने, ये कहीं पर भी साधन नहीं है धर्माचरण में। तो जो प्रतिबंध रूप है अपने, वाको भी वो परमात्मा साधन मान ले, वो वाको अद्भुत कर्म है। और वो साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन हमारे भगवान कर रहे हैं, यानी वो अद्भुत कर्मत्व उनको प्रतिपादन किए हुए। सो भगवान ऐसे हैं कि जो असाधन को भी साधन मान ले रहे हैं, और वहां प्रमाण अपन को भागवतकार दे रहे हैं। गोप्य हकामा भयात संसार 7 भगवान ने वाक्य मुक्ति करी, वाक्य अनंत की बात, अनंत के रूप में गोप्य काम, जो काम भाव है वो कहीं पर भी जो है साधन नहीं बन सके धर्माचरण के लिए। तथापि जो श्री ब्रजस्वामी नहीं आती, उनने वह काम भाव से भगवान को प्राप्त किया तत्त रूप में। और जो चैत्य आदि, जो नृप इत्यादि थे, जो राजाएं थे, उनने द्वेष भाव से प्राप्त किया। जो द्वेष कभी भी कोई के साथ द्वेष करो, वो द्वेष कभी साधन नहीं बन सके, तथापि यहाँ पे वो साधन बन गए। द्वेषात् चैत्यादयो नृपाः। और जो यदुवंशी हैं, वो यदुवंशी हैं साक्षात भगवान के संबंध से, क्योंकि भगवान यदुकुल में तो होते, तो यदुकुल के जितने भी जो होते उनके वो संबंधात् वृष्णय, तो संबंध से जो है वो वहां पे उनको संबंधी हो, भगवान के सगे संबंधी होते करके वारूप में उनकी मुक्ति हो गई। तो वो साधन नहीं है, तथापि वो साधन बन गए। और स्नेहाद यूयम, और स्नेह में तुम सब लोगों ने प्राप्त कियो यथा भक्त्या, जैसे हमने भक्ति के द्वारा कियो। तो जो यानी भगवान जो है वो निस्साधन फलात्मा प्रादुर्भूतोस्ति को बोले। और जिनके पास कोई साधन नहीं आते, जो वर्ण और आश्रम से भी जो कहीं उत्तम जिनको नहीं आता, ऐसे जो ब्रजवासी आते वो अहिरी तो आते, वो कोई ब्राह्मण कुल के तो आते नहीं, उत्तम कुल के तो आते नहीं। सो जो अहीर कोटि में जन्मे भय होते, वो उनके बीच में निस्साधन फलात्मा प्रादुर्भूतोस्ति को बोले। कोई उत्तम कुल में जन्मने को उन्होंने वचन नहीं ग्रहण किया भगवान ने। कहा हुए अहिरन के बीच में जन्मे, तो भगवान निस्साधन फलात्मा है। अब रहे सवाल या तो दूसरा भाग या प्रश्न को कि भाई कैसे की हो जाए, तो वह हर चीज की चाबी जो है सत्संग में रही है। दुर्भाग्य से यही लोगों को पसंद नहीं है, और या के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। आज सत्संग से अपन सभी लोग दूर होते चले जा रहे हैं। सत्संग में अपन को बोरियत महसूस हो रहा है। कोई क्या सत्संग में अपन को बुला लिया जाए तो अपन को मन में ये आ जाएगा, अरे यार कहाँ ये सब अभी चीज आ गई। सत्संग अपन को पसंद नहीं है, और क्या करें, बाकी अलावा अपने पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं की, भगवान की आज्ञा है कि सत्संगान माम उपागता। एक सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है कि जाके जासु मनुष्य जीव जो है वो भक्त मेरे समीप आ सके। माम उप नाम समीप है। उप जो उपसर्ग है संस्कृत भाषा में, वो समीप के अर्थ में है। तो सत्संगान माम उपागता, मेरे समीप केवल सत्संग के द्वारा ही आ सकते, बाकी अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। क्योंकि ये जानेंगे तो ही वो अपन को एहसास होगा कि अपने कर्तव्य अकर्तव्य क्या है,
और फिर तदनुरूप वो सारी व्यवस्था अपन अपने जीवन में समावेश करें और जो अपन को स्टेप बताए अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल विवर्जन अंतरिक्षति विश्वास भर्तृत्व वर्णन सदा आत्मनिवेद्य कार्पण्य ये स्टेप पे धीरे धीरे अपन चलेंगे अपने जीवन में समायोजन करते हुए तो निश्चित अपन को फल मिलने वाला है। यहाँ में कहीं कोई शंका नहीं है क्या? तो ये सब जो है काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य इत्यादि वो असाधन होते हुए भी भगवान का कुछ साधन बना ले। शब्दावली वो प्रयोग होनी चाहिए कि जो अपन के सेवक धर्म के उचित होवे, अहम न पोषे। आज तुम्हारे ऊपर कृपा बरसी कि तुम अपने सेवक धर्म को समझ पाए और तदनुरूप उन्हें तुम लोगों ने दादाजी को पढ़ाए। ये आज तुम्हारा कर्तव्य पूरा भयो और आज से शुरुआत हुई नहीं, आज से शुरुआत हुई। याद ये हर आबाद सेवक वैष्णव वृद्ध जो सेवक वैष्णव है उनको यहाँ अब ये जो आचार्य ग्रह श्री गोकुलनाथ जी को मंदिर जो है यहाँ में आना चाहिए माथा टेकने के लिए और अपना अलौकिक सिद्ध करने के लिए। ये अपना कर्तव्य है, ये कोई भलामण नहीं करी जा रही है, अपनी फर्ज है, अपना फर्ज है, अपना कर्तव्य है। आया क्या? काम बहुत करने हैं, ये शुरुआत अपन को ही करनी पड़ेगी। हाँ मैं कहूँ एक के बाद एक दिलीप भाई को प्रश्न दिया था, ग्रहण संबंधी है तो और मंदिर से व्यवस्था जुड़ी हुई है। व्यक्तिगत रूप से घर सेवा में ये चीज शायद लागू हो ना हो तो सब कुछ क्योंकि अपने न्याय से प्रभेद है नहीं कि मंदिर की सेवा कहीं जुड़ी हो घर की सेवा कहीं जुड़ी हो એવું કોઈ પ્રભેદ નથી। શ્રી મહાપ્રભુએ અમારા માટે તમારા માટે કે મંદિરો માટેની જે સેવા છે ત્રણેય સેવા એક જ બતાવી છે। એવો કોઈ પ્રભેદ નથી કે ગુસ્વામી બાળકો માટે સેવા જુદી હોય, વૈષ્ણવો માટેની જુદી હોય અને જે મંદિરો હોય મંદિરોની જુદી હોય એવી કોઈ ત્રણ વિભાગ કર્યા નથી। જે મને એપ્લાય થાય એટલા જ અંશે એ જ રીતે તમારા ઉપર પણ એ એપ્લાય થાય અને જે મંદિરોમાં જે ચાલી રહ્યું છે એ પણ એ રીતે છે। એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે મારા ત્યાંની જે સેવાનો ક્રમ છે એ મંદિરોના સેવાના ક્રમથી કઈ જુદું છે કે એક જેવું છે? ચલો તમે જે કરી રહ્યા છો કે મારા ઘરમાં જે સેવા થઈ રહી છે એમાં કઈ પ્રભેદ છે કે એક જેવું છે ક્રમ? એક જેવું છે। મારા ત્યાં તો હું 7 વાગે ઉઠીને નીચે આવી રહ્યો છું, તમે ક્યારે 7 વાગે જાઓ છો સેવામાં? અત્યારે ફાગણના દિવસો ચાલે છે, પછી હું ઉપર આવું છું લગભગ 12:30 વાગે અનવસર કરાવી। એટલે તમારો અનવસર ક્યારે થાય છે આપણા આ ફાગણના દિવસોનો? 12:30 વાગે થાય છે। પછી મને સાંજે 4 વાગે ફરી મને રહીને નીચે જવું પડે છે ઉત્થાપન કરાવવા માટે। તમે ઉત્થાપન કેટલા વાગે કરાવો છો? અને ઉત્થાપન કરાવીને અને પછી હું ઉપર લગભગ 6:30-7 થાય છે ટ્રેન કરાવીને। એટલે તમારા ત્યાં પણ એ જ ક્રમ છે નહીં? કેમ? ક્રમ તો બધાનો સરખો જ હોય। मतलब कोई गड़बड़ है या तो तुम बराबर नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे ही कर रहे हो, या फिर मैं बराबर नहीं कर रहे हो, मैं गड़बड़ घोटाला कर रहे हो। और मंदिर में क्या चल रहा है ये तो न तुम जान रहे हो न मैं जान रहे हो, तो अपन तो नहीं जान रहे कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुखिया को जो समझ में आवे वो जो करे, ऐसी बात है। कहने का तात्पर्य ये है सेवा सबके लिए एक ही है, ये आप बिल्कुल क्लियर समझ जाओ कि महाप्रभु ने कोई ऐसे प्रभेद नहीं
किए हैं कि भाई गोस्वामी बालक है जो है उनके लिए ये सेवा रहेगी, वैष्णव के लिए ये सेवा रहेगी, और जो सामान्य वैष्णव है उनके यहाँ ये सेवा रहेगी। ऐसे कोई प्रभेद नहीं किए, सेवा एक ही है, कृष्ण सेवा। ठीक है, वो कृष्ण सेवा को श्री महाप्रभु के समय में कोई विस्तार नहीं है, बहुत सीधी सीधी सरल सरल बिल्कुल सेवा आती। कोई ऐसे उत्सव के बड़े बड़े प्रकार नहीं होते, कोई श्रृंगार के कोई ऐसे प्रकार नहीं होते, कोई सामग्री के ऐसे प्रकार नहीं होते, क्योंकि टाइम तो उनके पास होता वास्तव में न ग्रंथ कोई श्री महाप्रभु ने ऐसे लिखे हैं कि जिनमें कहीं ये व्यवस्था अपन को मिल जाए। सोचो जरा, समझो। आज सवेरे में यहां बात हो रही थी, पूछ रहे थे कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहां ये जितनी भी जो अपने सारे गोकुलनाथ जी के मंदिर है उनमें सब जगह और वैष्णव के लिए सब एक व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने कहा आपको विचार बहुत बढ़िया है, आपको विचार बहुत सुंदर है, पर वो विचार ही है, वो विचार के स्तर पे विचार बहुत अच्छा है, अमल में आ सके कि नहीं आ सके ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। जैसे आजकल कंपनी जो है ना, गाड़ी की जो कंपनियां हैं, सब 4 व्हीलर्स जो बना है, हर कंपनी एक कंसेप्ट कार निकाले। वो कंसेप्ट कार क्या होगा कि जो 5, 7 साल 10 साल के बाद जो हम सोचें वहां को एक कंसेप्ट डेवलप करें, एक विचार डेवलप करें। ये आजकल के आधुनिक जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है गाड़ी की, पर वो लोक भोग्य कभी नहीं बन पा रहा, वो मार्केट में नहीं आएगी। कंसेप्ट कार्स ऑलवेज रिमेन अ कंसेप्ट, वो कंसेप्ट के लिए अच्छी हो गए, पर कभी भी वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बापू चला नहीं पाओगे उनको गाड़ी में। बापू कंसेप्ट कार के करके कुछ बातें इनकी जो है कंसेप्ट के स्तर से तो बहुत आदर्श लगेगा, ये बड़ा आदर्श है। और ये भावना कुछ मैं लेकर के शुरुआत में मैं चलो भी हूं। हमारे यहां कहावत है, नयो मियां अल्लाह अल्लाह पुकारे। तो जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी 96 में, तब बड़ा जोश था, बड़ा जुनून था। जाके कुछ लोग साक्षी हुए नहीं जब मैंने शुरुआत करी थी। यहां तक कि मैं ट्रस्टी के साथ बैठ करके, वो पुराने जो लॉर्ड के जो ट्रस्टी थे उनके साथ, जहां उसको आजकल लगभग कोई है नहीं, उनके साथ में 2-2, 4-4 घंटा मैंने बैठ करके बातचीत करिए, समझाने को प्रयास किया है कि क्या बात हो જોઈએ। ये चीज मैंने समझाई है। लूनावाड़ा को मुझे आज भी प्रसंग याद है। लूनावाड़ा में रात के मैंने 1-1 बजे तक ट्रस्टी के साथ बैठ करके मीटिंग करी, रात के 1-1 बजे। और केवल लूनावाड़ा नहीं, लगभग मैंने सब जगह मैंने ये मीटिंगें करी इनको कुछ करने के लिए। एक क्रांतिकारी भाषा में जुनून था कि कुछ कर बैठे ना ये लगे हाँ बेटा अभी नया नया आया हो, जरा कर ले फिर देखेंगे। आज 25 साल के बाद, मैं 25 पे मैंने शुरुआत अपनी करी थी, 20-22 के आसपास मैंने शुरुआत करी थी। आज 45-47 पे आने के बाद बिल्कुल सारे अरमान ठंडे हो गए और मैं सब समझ गया मैं क्या चीजें क्या नहीं। और वो नई शुरुआत जब वो हमेशा ऐसे हुआ कि नया मियां अल्लाह अल्लाह पुकारे। और कभी लालन के लिए भी सोचे कि हाँ बेटा तुम भी कर लीजिए, ठीक है कर ले जितना। तो सुधार करने के तो बड़े अरमान होते वास्तव में कि आम कर दीजिए, तेम कर दीजिए, બધા ગોકુળનાથજીના મંદિરો છે એક વ્યવસ્થામાં આવી જાય, એક તંત્ર ત્યાં થઈ જાય, સેવાનો પ્રકાર બધા તો એક થઈ જાય। आदर्श बहुत अच्छा है, बट आज दिन तक तो वो प्रैक्टिकल हो नहीं पाए। अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो दादाजी की कृपा और उनकी इच्छा पर निर्भर कर रहे हो। अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे चोइला में घटित भयो, जैसे आज घनसुरा में घटित भयो, उनकी इच्छा से भयो है, ना मेरे करे से भयो है, ना आपके करे से भयो है। ये वो चाहते हैं कि मैं यहाँ आऊं तो वो विराज है। तो ये बात है, ये समझनी जरूर है कि कुछ चीजें आदर्श है और अगर वो लोग भोग्य बन जाए, वो व्यवहार में आ जाए तो ऐसी एकदम कुछ नहीं है, ये करना ही चाहिए अपन। तो श्री महाप्रभु के समय में, अपनी बात पे आ रहा हूं, श्री महाप्रभु के समय में ऐसा कोई प्रकार विस्तृत नहीं है, क्योंकि कोई ग्रंथ में अपन श्री महाप्रभु के ग्रंथ में कोई प्रणालिका की चर्चा अपन को नहीं करी जा रही है, न प्राप्त हो रही है। इतने बड़े बड़े उत्सव, मनोरथ, प्रकाश, सामग्री, ये सब कुछ भी नहीं है। तो नथिंग एट ऑल, कोई के पास इतना समय नहीं है। तो
क्योंकि बहुत कुछ आवश्यक वस्तुएं, अनिवार्य चीजें जो है उनको एड्रेस करनी वास्तव में आवश्यक अपनी वास्तव में जरूरी है। मुगलन को साम्राज्य तो वास्तव में 500-600 साल वर्ष पूर्व, और सनातन धर्म की जो है जगह जगह सनातन धर्म की हानि होती चली जा रही थी। मंदिरें तोड़ दिए जाते थे, ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाती थी, मूर्तियां तोड़ दी जाती थी, मूर्तियां खंडित कर दी जाती थी। ऐसा मुगलन को आतंक तो वो समय के युग में बहुत अहम चीजें थी कि जो एड्रेस करनी थी, या ये वास्तव में कोई के पास स्कोप नहीं है। तो और श्री महाप्रभु या मार्ग के या संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, उनके पास इतना समय था ही नहीं कि वो ये सब चीजें कर लें। या लिए अगर वार्तान को अगर एनालाइज करें, वार्तान के वार्तान को अध्ययन करें, तो छूटे छवाए एकाध वाक्य ऐसे मिल जा रहे हैं कि जब श्री महाप्रभु पृथ्वी परिक्रमा में पधार रहे हैं, तब रामदास मुखिया को ये पूछने आ रहे हैं, रामदास मुखिया के कृपानाथ जय मैं सेवा कैसे करूं? तो वहां मात्र ये संकेत दे दियो है कि जैसे मैंने ये पीतांबर धराए हुए, जैसे मैंने ये मयूर पिछ धराए हुए, बस उतना धरा लीजो, और जो भी ब्रजवासी है उनसे जो सीधा सामग्री आवे वो सीधा सामग्री श्री जी को अर्पण करके घर के और वासु अपनो प्रसाद रूप को निर्वाह करियो। दैट्स ऑल, बात खत्म। वासु ज्यादा कोई उल्लेख अपन को मिल नहीं रहे हैं। निबंध में एक आध वाक्य ऐसे मिल गए, अलंकुर्वीत सप्रेम तथा स्थान पुरस्सरम, बस बात पूरी। प्रणालिका चाहिए, महाप्रभु की प्रणालिका चाहिए, ये एक वाक्य ले जाओ प्रणाली। अलंकुर्वीत सप्रेम तथा स्थान पुरस्सरम, श्री प्रभु ने ऋतु अनुसार इनको अलंकरण करो, એટલે એમને વસ્ત્ર સેવા ઇત્યાદિ ધરાવો, અને પ્રેમ સહિત એમની પરિચર્યા કરો, અને સ્થાન એટલે કે મંદિર વગેરેને સ્વચ્છ રાખો। વાત પતી ગઈ। यासु ज्यादा कोई ज्यादा इलेबोरेशन अपन को श्री महाप्रभु के वाणी में सेवा के विषय में नहीं मिल रहा है। बाद में जो कुछ थोड़ा बहुत विस्तार है वो श्री साईं बाबा के द्वारा भया, और बाद के बाद जो जो घर है हर घर की एक प्रणालिका डेवलप हो गई। वो भी प्रणालिका आज जो अपन देख रहे हैं ऐसे तो कभी हम नहीं। ये तो समय आते गए आते 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 आते, और दूसरा कारण ये है तो हर गांव के आज्ञा विनती पत्र आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। लक्ष्मणलाल ताजी महाराज के, चंद्रावली माजी महाराज के समय के विनती पत्र यहाँ के गांव के, आप लोगों के गुजरात के गांव के आज भी हमारे यहाँ रिकॉर्ड में उपस्थित हैं, जहां वो पूछ रहे हैं कि आजे अમને આ અવસર છે એટલે 250 ગ્રામ સામગ્રી, 1/2 કિલો સામગ્રી પધરાવવાની અમને ઈચ્છા છે, આપ આજ્ઞા આપો તો અમે ધરાવીએ। एक आधा किलो सामग्री भी अगर अनुगामी होती ठाकुर जी को, तो विनंती के लिए वो पत्र गोकुल जातो, और गोकुल से आज्ञा मिलती तब जाकर के यहाँ मंदिर में आधा किलो सामग्री अनुगाई जाती। इतनो दृढ़ संबंध तो अपनो और गोकुल को। अब सवाल ये है, यानी मैं बार बार कह रहे हैं, जब सु जगे तब सु सवेरा। आज जाके आता है सवाल, ये शुरुआत अच्छी हुई है, पर ये जो स्थान है इन स्थानों के लिए कुछ करना आवश्यक है। ये स्थान के लिए कुछ करना आवश्यक है।
गोकुल आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मास्क पहने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें, अपने और अपने परिवारजनों की, अपने आत्मीयजनों की सुरक्षा को ख्याल रखते हैं। ऐसी खूब खूब आशीर्वाद और शुभकामनाएं।